मणिकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय आते भे अरहंताज महान। ओम नमः ओम नमः ओम। पुत्र की प्रसूति की पीड़ा को बाँझ क्या जाने। पुत्र की प्रसूति 9 माह गर्भ में रखना ये तो माता ही जानेगी। सम्यक्त के अंग सम्यक्त के बिना कैसे होंगे। सम्यक्त के अंग सम्यक्त के बिना नहीं हो सकते। मनुष्य के अंग मनुष्य बिना कैसे होंगे। क्या त्रियंशों में होंगे मनुष्य के अंग। नारकी में होंगे मनुष्य के अंग। मनुष्य के जो 8 अंग कहे गए, माथा है, नाक है, आंखें हैं, कान है, जिह्वा है, मुख है, ये सब मनुष्य के अंग मनुष्य में ही होंगे। और छोटे से लेकर बड़े मनुष्य में भी होंगे, बालक से लेकर वृद्ध तक मनुष्य में होंगे ही होंगे। किसी को एकाध अंग कम हो ज्यादा हो अलग बात है, लेकिन होंगे। किसी की 6 अंगुली है, किसी की 4 अंगुली है, वो अलग बात है। सम्यक्त होने पर सम्यक्त के अंग सहज होते हैं और जिसके विवाह होता है उसके गीत गाए जाते हैं। वात्सल्य के प्रसंग में वात्सल्य की चर्चा है, लेकिन वात्सल्य अंग अकेला नहीं होगा। जहाँ वात्सल्य होगा निसंगता पहले हो, और वात्सल्य व्यवहार का लगाओगे और निसंगता परमार्थ की लगाओगे तो नहीं बनेगी। धन से आसक्ति घटाने के उपदेश में पंडित सुदास उदासी ने लिखा, जो धन हमारा साधर्मी के निमित्त काम आ जाए वही तो हमारा वास्तव में धन है। देखो पुत्र के प्रति कैसी ममता होती है। कितना ही पैसा लग जाए, ठीक हो जा भैया, बच जाए, पैसा लग जाए, गहने गिरवी करके हम कर देंगे, मकान बेच के दे देंगे, जमीन जायदाद अलग लगा देंगे, लेकिन कैसे ठीक है, बच गया। साधर्मी वात्सल्य में 8 अंग अंतर्गर्भित हैं। ये वात्सल्य ज्ञानमय भाव है। कैसे हो ज्ञान के साथ होगा, अज्ञान के साथ नहीं होगा। उस सम्यक दर्शन की चर्चा वात्सल्य के प्रसंग में करें तो देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत होगा, तो साधर्मी के प्रति प्रीति होगी। अरे भाई, हमारी तुम्हारी शरीर की रिश्तेदारी तो है नहीं। अगर शरीर को अपना मानोगे तो तुम्हें हमसे प्रीति नहीं होगी। शरीर के माता पिता से, शरीर के भाई बहन से, शरीर के कुटुंब परिवार से प्रीति होगी। सदा सुखदास जी ने लिखा संवेग भावना में, मिथ्या दृष्टि का अनुराग तो पंचेंद्रिय के विषयों में, विषय के साधन स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में हुए है। लौकिक पर्वों में होता है, लौकिक व्यापार में होता है उसे।
उत्साह आता है। आज इतने बच गए, इतने की दुकानदारी हो गई, इतना माल बिक गया, उत्साह होता है। आज हाट का दिन है, जल्दी चलना है, सीजन चल रहा है। मिथ्या दृष्टि का अनुराग पंच इंद्रिय के विषयों में होता है, तो विषयों के साधनों में भी अनुराग होता है। सम्यक दृष्टि का अनुराग तो धर्म, रत्नत्रय धर्म में, 10 लक्षण धर्म में हुए। अरे स्वयं की क्षमा तो है ही, दूसरे की क्षमा को देख करके प्रसन्नता होती है, अनुमोदना होती है। वाह, बढ़िया, क्षमा, अच्छा क्षमा। मुंडा चंद्रगुप्त के प्रसंग में भद्रवाह स्वामी के कैसे सुंदर वचन हैं। साध साध तुमने व्रतों की छाया भी मर्जन नहीं करी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साध माने सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने साध व्रतों की छाया भी मलिन नहीं करी। जाओ बस आहार के लिए जाओ, उपवास नहीं करोगे तो तुम्हारी शक्ति उपवास लायक नहीं है। शरीर की, शरीर की भी शक्ति है, आचार्य का वात्सल्य है ये। उपवास के लिए रोक रहे हैं? नहीं नहीं, एक उपवास कर लोगे 3 दिन परेशान होगे, फिर क्या फायदा। पूजा कौन की छूटेगी, स्वाध्याय कौन का छूटेगा, सामायिक कौन की छूटेगी। वैद्य जैसे रोगी की शक्ति सामर्थ्य को देख करके, परिस्थिति को देख करके, ये गरीब रोगी है कि धनी रोगी है, धनी को धनी जैसा औषधि बताएंगे, गरीब को गरीब जैसी औषधि बता देंगे। धनी को गरीब वाली औषधि बताएंगे तो उसको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मोही है और मोह का स्वरूप शराब जैसा होता है, मदिरा जैसा। और मदिरा वाले की मालूम है आपको, जेब में जो लो पैसा रहे तो काम करे वो तैयार ही नहीं। जब तक 1,50,000 खर्च नहीं हो तो उसे मजा ही नहीं है। अरे कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। रोज की तरह पूजा हो रही थी और टेंट लगा दिया, माइक लगा दिया, उसी लगा दिया, वो लगा। अरे भैया वहां तो आनंद बस रहो। साइकोलॉजी है। ऐसे ही अगर 2 पैसे की दवा बता दें, मुफ्त की दवा होता है तो मानो ही नहीं। इसीलिए बहुत से लोग दवा बताते नहीं। सस्ती दवा होती है, बताती नहीं। वैद्यों का एक हिसाब किताब रहता था, अभी भी है। महंगी दवाएं बाजार की लिख देंगे, सस्ती दवा अपने पास ही दे देंगे। उन्हें लगी कि हाँ इतने की आई है, उसमें प्रमाद न हो, इतना आइपा है। 2-3 दिन की दवा देते कहीं कहीं, क्यों? प्रमाद न हो, मुफ्त की दवाई और लेके डाल दी वहां। ऐसे लोगों को जो लापरवाही करते हैं दवाई के प्रति, उन्हें रोग के काल में औषधि नहीं मिलेगी, वैद्य नहीं मिलेगा बताने वाला कोई। ऐसा बंद हो जाता है। उसने तो श्रम करके औषधि बताई तुम्हें,
व्यवस्था बनाई तो, और तुमने उसे वैसे डाल के छोड़ दिया। गवाही नहीं मिलेगी, बताने वाला नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे बात्सल्य कोई अद्भुत चीज है। बात्सल्य से सम्यक की प्रसिद्धि होती है। सम्यक्ति को, धर्मी को धर्मी से वात्सल्य ही होता है, अवात्सल्य नहीं। और धर्मी को धर्मी से वात्सल्य होता ही है। धर्मी को धर्मी से वात्सल्य होता ही है, और धर्मी को धर्मी से वात्सल्य ही होता है, वात्सल्य नहीं होता। नहीं हो गया ऐसा नहीं होता। धर्मात्मा धर्म में सहायक ही होते हैं, और धर्मात्मा ही धर्म में सहायक होते हैं। कौन सहायक करेगा? सीता की जटायु पक्षी से, गिद्ध पक्षी से क्या संबंध था? शारीरिक रूप से कुछ नहीं, लेकिन पुत्र की तरह पाला। विष्णु कुमार का कंपनाचार्य मुनिराज से क्या संबंध था? लेकिन उन्होंने अपनी दीक्षा छेड़ी और उनका वात्सल्य निभाया। धर्मात्मा को अपने कष्टों की परवाह नहीं है, और साधर्मी के कष्टों को दूर करने की बिना रहता नहीं। भाव आता है। मोही जीव को, शरीर को अपना मानने वाले जीव को अपने कष्टों की परवाह होती है। अपना कष्ट कष्ट है, दूसरे कष्ट कुछ नहीं। मरना उनका करना। वात्सल्यता के लिए निसंकता चाहिए। बिना निसंकता के वात्सल्य नहीं आएगा। ये सार्थक है, सफल है। हाथ होना सफल है हमारे, जो किसी की भैयावृत्ति में लग गए। वो साधकों की भैयावृत्ति में लग गई, ये तो बहुत ही धन्य है। शांत हो गए अब तो, और नहीं तो रथ यात्रा निकलती थी तो पहला भजन होता था, नैना सफल भाई। आज हमारी नीति सफल हो गई। हमारी मनुष्य प्रयास सफल हो गई। भगवंतों का दर्शन मिला, सफल हो गई। ये वाणी सुनने को मिली, कान सफल हो गए। भैयावृत्ति का मौका मिल गया, हाथ सफल हो गए। दान का प्रसंग बन गया, लक्ष्मी सफल हो गई। भैया सार्थक हो गई। विचार करो, तुम्हारी तिजोरी में कितना रखो जो कोई आने को, ये हॉल सफल हो गया बनाना। अपन इतने लोग बैठे स्वाध्याय कर रहे। जिसने बनाया है वो देखे, उसको पता पड़ेगी कितना प्रमोद होता है। सफल हो गया। मंदिर बनाने वाले के भाव ये रहते हैं, कितने लोग दर्शन को आए हैं, कितने स्वाध्याय कर रहे हैं, कितनी पूजा कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और कोई नहीं हो उसका उपयोग तो क्या मतलब निकलेगा। तो ऐसी निसंकता रहना चाहिए जो धर्म कार्य में हमारी तन मन धन लक्ष्मी कसाय क्षेत्र द्रव्य, कितना समर्पण लिखा है, 10 प्रकार का। तन मन धन तो है ही, समय शक्ति बुद्धि सब। माने जो नहीं सोचता है वह पापी है। एक दिन भी नहीं सोचता है मेरे निर्दोष धर्म की प्रभावना कैसे हो, आराधक की आराधना कैसे बढ़े। उलझ गए नहीं ऑफिस में,
उलझ जाते हैं, तो पंडित जी के पास नहीं पहुंच पाते, बस पांव दाब दो तो पंडित जी की हुई सेवा, और बकते रहो जो कुछ कहना हो सो। ये नहीं लगता कि हमारे जरा से सहयोग से कितने लोग धर्म ध्यान करते, उलझ जाते हैं, फंस गए, कैसे शब्द निकलती हैं, अज्ञान से बढ़ने वाली है। दासांत दास की परिभाषा कब समझ पाओगे? ये वात्सल्य पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने लायक तो है ही, लेकिन मात्र पढ़ने लायक नहीं है, जीवन में आचरण करने लायक है, कुछ समझने लायक है, सीखने लायक है। हम वात्सल्य किसको मानते हैं और यहाँ वात्सल्य किसको कहा? हम ये कह रहे अगर झाड़ू नहीं लगे तो बैठो ही कहां तुम, तुमने सोच के बस बैठ गए, यही सेवा होती है हमारी। वात्सल्य के लिए निसंगता चाहिए, और व्यवहार वात्सल्य में व्यवहार की निसंगता लगानी पड़ेगी, निश्चय की निसंगता नहीं। मैं करता नहीं हूं और ही भगवान, ध्यान मालूम है तुम्हें, जो करता नहीं अपने को देखते हैं वे अकर्ता होते हैं, प्रकर्ता होते हैं, और धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं। तीर्थंकर कौन होता है? धर्म तीर्थ के कर्ता। अकर्ता होते करता कौन बनता बता? प्रकर्ता कौन होता है? आचार्य। अब आचार्य को प्रकर्ता का तो आचार्य कर्ता मानते कि कर्ता मान रहे? ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। हम उलझ गए, हम फंस गए, हम जाल में लगे हैं, हमारा कोई विकास नहीं हो पाओ। जैसे पढ़ी लिखी लड़कियां कह देती कभी कभी, तो हमारा चौका चूल्हे में चल जाए। हे भगवान, चौका चूल्हा कहते तुम? जिस चौके में मुंडाज आहार कर सकें, जिस चौके के आजान है, जिस चौके के आहार से मोक्ष मार्ग सजे, वो चौका है। बड़ी विडंबना है सोचनी, विपरीत सोच हो गया। हम सुनते रहते थे छोटे पर, थोड़े पढ़े तो घर से गए और ज्यादा पढ़े तो हंस से गए। अब हम तो पढ़ लेंगे तो हल चलाएंगे तो क्या करोगे? फार्म हाउस में नौकरी करेंगे। एक लड़का बोला, घर वाले तो कहेंगे नौकरी काय को छोड़ रहे, हमने उनसे कही मालिकी के लिए, मालिकी के लिए नौकरी छोड़ रहे। मालिक हो दो जहान के, जिंदा आप ही है वो हिनर, तुम्हारा कुछ हमारा कुछ तुमसे छिपा नहीं। मालिक किसको कहते जानते हो? हमारे बिना पढ़े लिखे मजदूर लोग मालिक कहते, मालिक मालिक किसको कहते हैं? जाकी इंद्रियां बस में हो, जो उदार हो। धन जिसके लिए हो, जो धन के लिए न हो, वो धन का मालिक है। क्या करना है? इंद्रियों के बस में के बस इंद्रियों को बस में करोगे? क्या करोगे? इंद्रियों के बस में घूमोगे। वात्सल्य कोरा नहीं है, ये कथन मात्र नहीं है। वात्सल्य से रहित ज्ञान, माने जो नहीं सोच पाता है वात्सल्य रहित, वो ज्ञान शुष्क ज्ञान कहलाता है।
जिसमें वात्सल्य का रस नहीं, भक्ति का रस नहीं। मतलब वात्सल्य शब्द वत्स से बना है, और वत्स वैसे तो तुम इतने बड़े हो गए तो अभी वत्स ही कहेंगे, हे वत्स, लेकिन वत्स मुख्य रूप से अनबोलते बालक को कहते हैं। अनबोलते माने जो बोल नहीं पा रहे। और उसकी माँ कैसे प्रतिपालन करती है। अब ठंडा आ रही है, न स्वेटर बनाना बच्चा के लिए, न बाजार दे दियो, न जैसे दे दियो, जैसी दवाई होने जे सोएगो, अब जे खाएगो, भूख लगी होगी। माने वात्सल्य के अंदर में प्रतिपत्ति यथा योग्यम स्वयुथान प्रति सद्भाव सनाथा पेट कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अवृतते। समंत भट्ट स्वामी कहते हैं वात्सल्य माने प्रदर्शन नहीं है, वात्सल्य का भी दिखावा ही करोगे। बस घोड़े दावे तरह वात्सल्य के नाम पर। धर्म का अंग है ये वात्सल्य, सम्यक का अंग है कि नहीं? तो धर्म का अंग हो गया। और धर्म के अंग को व्यवहार नए धर्म कहता है, अंग का अंगी में उपचार करके। एक दृष्टांत दिया था हमने आपको। एक मजदूर ईमानदारी से काम करता है, वह देश की सेवा करता है। देश की सेवा कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं करते। एक मजदूर जो अब ईमानदारी से काम करता है, वह देश की सेवा कर रहा है। देश पर संकट आया, देश नीचे चला गया, परेशानी आ गई। मजदूरों ने ठान लिया कि हम 2 घंटे और ज्यादा काम करेंगे। मजदूरों को हड़ताल भी करनी थी, लेकिन नुकसान भी नहीं करना था। उन्होंने कहा एक एक पॉइंट बनाते रहो, एक एक पॉइंट का मौजा बनाते रहो, दूसरे का बाद में बना देंगे। तो काम भी नहीं रुका और हड़ताल भी हो गई। अब तुम बेचो, कैसे बेचोगे एक एक पांव मौजा? दूर ये बने एक एक पॉइंट लगा दी, एक एक पॉइंट बाद में लगा दी। इस देश की दुर्दशा का कारण ये भी है, समाज की दुर्दशा का कारण ये भी है, वात्सल्य मूल से ही जाता रहा। और वात्सल्य के नाम पर केवल वात्सल्य की प्रदर्शन, अपनी कल्पना। मशीन, बड़ी मशीन हो चाहे छोटी मशीन हो, छोटे छोटे पुर्जे का भी महत्व है उसमें। अच्छा बताओ, गद्दी नहीं लगी हो तो हम कहां से बैठे हैं? गद्दी लगाने वाले ने सेवा नहीं करी, पांव दाबे वाले ने सेवा करी, ये कोई बात नहीं। ये सोच गलत है तुम्हारा। एक ने पूजा करी, एक ने मंदिर वो बेटी की सफाई करी, तो वो पूजा है। और एक ने पुजारी को पूजा से गया भोजन दे दिया, वो भी पूजा है। सेवा करने सेवा करने सेवा करने, अरे तुम्हें रूढ़ी क्रिया करने, सेवा करने, बच जाए जान तो सेवा करने, नाटक करने। सेवा एक बड़ी चीज होती है, सर्वस्व समर्पण होता है, वहां से अलग से क्रिया कुछ नहीं होती। जैसे शील के पालन में स्त्री की कोई अलग से इच्छा नहीं होती, जो पति की इच्छा है वही स्त्री की इच्छा है। राजुल क्या कह रही है?
नेमनाथ के द्वारा छोड़े गए भोग हमें भी इष्ट नहीं है, और नेमनाथ के द्वारा धारण किया वैराग्य हमें भी इष्ट है, क्योंकि मैंने नेमनाथ को वर्ण किया है, स्वीकार किया। अब नेमनाथ के छोड़े हुए भोग हम चाहते हैं, तो नेमनाथ तो इष्ट नहीं। हम सोच ही नहीं पाते हमारी धर्म की प्रभावना में बाधक कौन हो रहा है। क्यों? श्रावकाचार पढ़ा, प्रस्तावना पढ़ी है, श्रावकाचार की प्रस्तावना पढ़ी है, बोलो। हे भगवान, आपका शासन तीन लोक का शासन है, लेकिन तीन लोक के प्रभुत्व में क्या विरोध आ रहा है, क्या बाधा आ रही है? नया से हीन वक्ता, आप योग्य विद्वान बने पहले, सांगोपांग वस्तु के स्वरूप को निष्पक्ष रूप से समझें, किसी व्यक्ति के पक्ष से नहीं, जाति के पक्ष से नहीं, कुल के पक्ष से नहीं। अरे पश्चात्करण, अगर निश्चय का पक्ष और निश्चय कितना अंतर है। निश्चय वाले के सामने अगर व्यवहार की बात करी जाए तो उसको कुछ अटपटा नहीं लगेगा, और इन्हें समझ में ही नहीं आई। निश्चय की बात समझ में आ जाएगी, हाल ये निश्चय का पक्ष है। माने पूजा करते समय व्यवहार भास का भय लगेगा, निश्चय की बात करते समय निश्चय भास का भय लगेगा। इसलिए निश्चय भास के नाम पर के भय से दो चार क्रियाएं कर लेंगे, उल्टी सीधी, ऊपर नीचे, मनगढ़ंत। व्यवहाराभास के भय से थोड़ी सी तत्चर्चा कर लेंगे, बस। जब उनके पास जाओ तब तत्चर्चा मिलेगी, तत्चर्चा मिलेगी, और घर में लड़ाई मिलेगी, बाल बच्चों में उल्टे संस्कार मिलेंगे। ये तत्चर्चा नहीं है। आपको पहले भी कहा था, चर्चा चर्या के लिए है, चर्चा के बिना चर्या होती नहीं, और चर्या के बिना धर्म नहीं होता, सुख नहीं होता धर्म के बिना। चर्चा की सार्थकता है चर्या में। एक व्यक्ति अपनी लड़की के विवाह के लिए लड़का देखने गया, चर्चा चली, अपना टीपना दे दो, फलाना दे दो, मिलवाई, बातें करी कि तो का होने हैं, और अंत में कही कुछ नहीं है, विवाह नहीं हो पाएगा। तो क्या फायदा वो? चर्चा बेकार गई कि नहीं गई? अरे चर्चा तो बेकार तब नहीं गई जब वो चर्चा का सगाई तो हो जाए कम से कम। चर्चा का फल तक तो नेड़े है, सम्यक तो पहले हो जाए। बस ये लिख लियो, ये हो गई, और मत सुनियो, ये पक्ष है, और जहां से कहां से ले आए पक्ष हो, बस ये लिख लियो, सम्यक। भैया 8 अंगों के बिना मांस का लोथड़ा है शरीर। ऐसे अष्टांग सम्यक दर्शन को क्यों नहीं समझना चाहते? क्यों नहीं अपने जीवन में विचार करती, समझा को बैठते? इसका विचार विवेक पूर्वक शांति तो कीजिए, पॉजिटिव विचार करो जिससे उसमें प्रीति लगे। अब तुम बेकार समझोगे तो प्रीति का लगेगी। आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, उपदेश दिया, प्रायश्चित दिया, आचार्यों का मिलो,
कहा मिलो कहा नहीं मिलो, ये मत सोचो कहा नहीं मिलो। आज ये प्रभावना ऐसे आचार्यों के द्वारा ही तो चली आ रही है, हमें क्या फायदा। इतना नेगेटिव सोच हमने बना लिया है जीवन में, बस कुछ नहीं। वात्सल्य में बाधक है मान कथा है, वात्सल्य में बाधक है प्रमाद, लापरवाही। हमने आपको कहा वात्सल्य बच्चे से बना है, बिना बोले पालना करनी पड़ेगी इस बच्चे की। आज तुम ऐसे खड़े हो गए अपने पैरों, ये माँ का उपकार है। इसीलिए नीति में लिखा है माँ के उपकार से 100 जन्म में भी ऋण नहीं हो सकता। तुम क्या दे सका तुम माँ को? एक बढ़िया सी साड़ी ले ली, सुम्मा की सेवा हो गई बस। साड़ी नहीं, समय से यहाँ सीखो, कृतज्ञ रहना सीखो। अपनी गृहस्थी में, अपनी गृहस्थी सैकड़ों माता पिता से कह रहे हैं हमें अपनी तो गृहस्थी देखने, ये भगवान और जी कौन की गृहस्थी है। मैंने अपनी गृहस्थी बन गई समझते पत्नी और बच्चे, माता पिता तुम्हारी गृहस्थी में नहीं है। अनबोलते हुए बालक का जैसे माता पालना करती है, यत्नाचार और विवेक से, जहां पूछने की जरूरत है वहां पूछती भी है। यानी जब बच्चा का हो तो देखिए चाची कब हो जाए, अब नहीं समझ में आ रहा उसको, अनुभव नहीं है उसको, तो अनुभवी जनों से पूछती। अरे नहीं बोल दे जाए सो कर दियो, ये बैजी को दिखा दियो। सोच चलता है, हमारा मतलब ये है। एक बात हमने कही थी आपसे, मार्ग पैरों से नहीं चला जाता अकेला, नेत्रों से चलाया है। पहले देखोगी तब चलोगे। देखो कितने चल कितने रही हो, गड्ढे में गिर जाओगे, कांटे छिद जाएंगे, स्वच्छंद पापमय जीवन हो जाएगा, ये कह रहे हो। हम नहीं जानते बढ़िया लिखो के घटिया लिखो, हम नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि जैसा है वैसा लिखा, हम क्या करें, सहज लिखा गया, हमने कहाँ लिखो। वात्सल्य देखो क्या ऐसी बढ़िया लाइन लिखी हमारे तब कि भोगों की प्रेरणा तो संसार का मार्ग है, वात्सल्य नहीं। धर्म की प्रेरणा देखो चुनौजाबाई का वात्सल्य, बनी जी खड़े हो गए, बेटा मां से संकोच क्या कर रहे तुम भोजन करने में, हे भगवान कैसे औषधि दान दिया जाता होगा श्रावकों के द्वारा त्यागियों को, वे बताते तो है नहीं विधि। साहब ये प्रतिबद्धता चाहिए। आत्मज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक चलता है। हमें क्या मालूम तुम्हें नहीं मालूम कि अपराध है तुम्हारा, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा।
अगर तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि हम धर्म का मार्ग क्या है। प्रभावना का भाव नहीं आए, हम क्या कर सकते हैं? अकेले के लिए रोटी बनाओगे कि नहीं? अकेले के लिए बाई को भोजन बनाने का आलस्य है, और मेहमान आ जाए तो 4 सब्जी बना देगी 2 मिनट में। अब ले हलवा और पूरी और ये और वो, और कछु नहीं, ऊपर से ये और कहेगी कुछ नहीं। और वही भाई अपने लिए बनाने में आलस्य हो रही है। अब को बना तो 2 पराठे रखे थे सो खा लेगी, न दरिया डाल लो सो खा लो। यही भगवान रोटी बनाने में आलस्य अकेले को आ रहा है। हम सोच ही नहीं पा रहे हमारा जीवन कहाँ जाएगा, ये अवास्थल्य हमारा कहाँ ले जाएगा। हमें वात्सल्य नहीं मिले तो हमारा पाप का उदय है, और हम वात्सल्य नहीं रख पाए दे पाए तो ये हमारा दोष है, पाप का परिणाम है। ये वात्सल्य धर्म का अंग है, व्यवहार वात्सल्य पुण्य है, तो अवात्सल्य क्या होगा? पाप हो। हमें क्या मतलब? तुम्हें क्या पीड़ा, हमें क्या मालूम? तुमने हमसे कही नहीं। अरे कही नहीं, हमें पूछना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तुम्हें चेहरे की भाषा पढ़ना नहीं आती तो मूर्ति का दर्शन वैसे ही करते हो, भगवान का दर्शन वैसे ही कर रहे हो क्या? चेहरे की भाषा पढ़ना नहीं आता तुम्हें? अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या पढ़ रहे हो? काम क्रोध आदि के निंद चिन्ह। काम क्रोध आदि के निंद चिन्ह। चिन्ह माने लक्षण, जिनसे पहचानो लक्ष्य। अंदर कोई पहचान को बता रहे, अंदर के क्रोध को कि तुम क्रोध हो, आंखें लाल पीली है, तुम्हारे वचन उल्टे सीधे निकल रहे हैं, क्रोध है भीतर, तुम बुरा चाहते हो। वो तोड़ फोड़ करके नष्ट करना चाहते हो चेतन को, जो इष्ट नहीं लगे। हमें जान, हमें कुछ मतलब नहीं, बाहर में जान दे। ओ भगवान, ऐसे शब्द में करेंगे, बाहर में जान दे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। ओ ऐसी तीव्र कथा, तुम्हें अपना हित नहीं करना। लेकिन तुमने ये मान्यता बना रखी है अपने अंदर में, इनसे हमारा कोई हित का संबंध ही नहीं। हम तत्व चर्चा कर लेंगे और निर्णय कर लेंगे और अनुभव कर लेंगे और बस हित हो जाएगा हमारा। ये तुमने मान्यता पाल रखी है। फिर दोबारा याद करना पड़ेगा आपको, व्यवहार बिना परमार्थ होता नहीं, व्यवहार करते करते परमार्थ होगा नहीं। दर्पण ऐसी ऐसी मटक मटक के देखोगे तो चेहरा दिखेगा नहीं, और दर्पण बिना चेहरा दिखेगा नहीं। मटकना खराब है, चित्त की चंचलता खराब है, चित्त की गलुष्ठा पाप बंद का कारण है। कैसा भारतीय वैभव में लिखा, वो भरत धन्य है, प्रशंसनीय है,
और जो धन्य प्रशंसनीय होता है वो सम्यक तो होता है। क्यों? सम्यक माने प्रशंसनीय, सम्यक माने धन्य, सम्यक माने यथार्थ। वो भरत महाराज धन्य है। 96,000 रानियों के हृदय में जिसका निवास है, लेकिन जिसके हृदय में चिद्रूप का निवास है, जिन रूप बसा हुआ है। जी तुम्हारे मुंह से थोड़ी निकल पाएंगे, भरत के मुंह से निकलेंगे, भरत जैसे। जब 32,000 हमको नमस्कार करते हैं तब हमको कोई स्पर्श हर्ष नहीं होता। जब हमारा माथा चरणों में होता है निर्जन सौके में, तब हमको जो हर्ष होता है, उस हर्ष के सामने ये हर्ष कछु नहीं। 6 खंड में हमारी आज्ञा चलती है, हमें कोई हर्ष नहीं। परिणमन होता है, आज्ञा क्या होती है, लेकिन हम जिन आज्ञा मानने में सावधान है, इसलिए हमको भरत शरीर के भरत देश है, भरत शरीर के भरते ही है। आत्मा शरीर का आत्मा है, सम्यक शरीर का सम्यक तो है। जैसो संकित करे उपकार दूजो कोई नहीं। कैसा सम्यक तो, जिस सम्यक की प्रतिज्ञा है तुम हमें मोक्ष मत जाओ तो हम ले जाए। तो सम्यक की प्रतिज्ञा है, वो सम्यक क्या होगा? तुम्हें ये बातें सुन सुन करके कोई प्रमोद नहीं आता, उल्लास नहीं आता, उछल नहीं पड़ती। जब आरम तारम कछु न जानम सेठ वचन वाले को सम्यक तो हो सकता है, तो हमें इन वचनों में शंका क्यों होती है? हमें सम्यक क्यों नहीं होगा? बहुत पढ़ाई के लिए सम्यक तो नहीं चाहिए, सम्यक के लिए बहुत पढ़ाई नहीं चाहिए। अंदर में एक विश्वास, एक चिंतन की धारा सही होना चाहिए। और विपरीत चिंतन, विपरीत विचार वाले से शत्रु तो कोई है ही नहीं बड़ा। विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। करते हुए भी नहीं कर रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। मान कथा हमारी सुनने नहीं देती हमको, मान कथा है हमारी सुनने नहीं देती हमको, और माया बोलने नहीं देती। भैया भीतर से घाव भरेगा, भीतर से अंकुरा आएगा, लेकिन भीतर से अंकुरा तब आएगा जब ऊपर से बीज डालोगे। और बीज बिल्कुल मट्टी में मिल जाएगा, बीज ऊपर नहीं उखड़ा रहेगा। जब तुम अपने को समर्पित, रोगी वैद्य को समर्पित न करे, वैद्य से छल करे, तो बताओ इलाज कैसे करेगा? ये बात हमने आपसे नहीं कही थी, हम छिपाए गए थे। हमें मन कैसा है, जैसे का मतलब है, तुम कह दो हमें बुखार है, जैसे का हो। तुम्हारी मन कथा है तो तुम मन कथा समझने नहीं देगी, ये और समझ लो। झुकने नहीं देगी तुम्हें, टूट जाओगे, भग जाओगे, लेकिन झुकोगे नहीं। हट जाओगे, नहीं झुकोगे। मन कसा विनय की विरोधी है, और विनय की विरोधी माने ज्ञान की विरोधी। नहीं हो पाएगा ज्ञान। अब तुम कहो नहीं ज्ञान तो हमें चाहिए और विनय नहीं चाहिए। ओ
ज्ञान चाहिए, बिना नहीं चाहिए। ये तो ऐसी बात है कि मिश्री का वजन तुम ले लो, मिठास हम ले लें। ज्यादा अभिमान से नहीं मिलेगा, 100 रुपया का मिठास भी ले आओ, उसी अनुपात में मिश्री का वजन भी संग में आएगा। समझ गए? ये वजन कौन लेगा? साधु कोई आचार्य पद को धारण नहीं करना चाहते, भीतर की रुचि नहीं है उनकी, लेकिन आचार्य की आज्ञा से धर्म की प्रवृत्ति के लिए आप आचार्य पद को अंगीकार करते हैं। क्या करें? मजबूरी में नहीं, बेगार की तरह नहीं। आचार्य बनने में प्रायश्चित कराना पड़ेगा, दीक्षा देनी पड़ेगी, सब ध्यान रखना पड़ेगा पूरी संघ का, लेकिन फिर भी आचार्य की आज्ञा से आचार्य पद को अंगीकार कर रहे हैं। और सौभाग्य समझ करके हमें इस लायक समझा आचार्य महाराज। हम जा लायक नहीं, ये नहीं। अरे लायक और नालायकी को तो तुम्हारी को आचार्य भगवान जानते। तुम गुरु के गुरु हो तो तुम कह रहे हम जा लायक नहीं, इसका मतलब गुरु नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। तुम्हें कितना टाइम मिलता है, कितना तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये हम जानते हैं, तुम जानोगे। विष्णु कुमार को जैसे पता नहीं है बाहर की रिद्धि की, ऐसे अंतरात्मा को पता नहीं है बाहर की, और बहिरात्मा को पता नहीं है भीतर कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य, कितनी निधि है तुम्हारे अंदर छिपाओ मती। वासन एक अद्भुत निधि है। अन्य धर्मों के धर्म अलग अलग होते ही नहीं, धर्म के निरूपण अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे ज्ञान शब्द है तो ज्ञान शब्द के कितने अर्थ हैं? ज्ञान ही आश्रय करने योग्य है। ज्ञान माने आत्मा, और ज्ञान माने ज्ञान गुण, ज्ञान माने ज्ञान पर्याय, और ज्ञान माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान, चार तीनों ज्ञान में सम्मिलित हुए। ज्ञान में वेतम से भी हेतु, अकेला ज्ञान क्या? अकेला कहाँ है? उसमें गर्भित है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान होने पर प्रभुता होगी, प्रभुता का मत नहीं होगा, दीनता अभिमान नहीं आएगी कभी। हमारी धर्म की प्रभावना कैसे हो, हमारी आराधना कैसे बढ़े, इस बात को भी सोचो। और न धर्मोदाहरण के बिना एक बार एक विद्वान ने अपने भाषण में कहा, प्रवचन में ही समझ ले, चलो कोई बात नहीं, भाषण नहीं कहो, या तो औरस पुत्र हो और नहीं तो धर्म पुत्र हो, किसे दान दोगे तुम्हें साधर्मी के बिना? किसकी सेवा करोगे? अरे मोह में स्त्री ये सोचती है अब कौन के लिए रोटी बनाए, तो यह है नहीं, मोह के कारण। सोना घर काटने को दौड़ता है,
ऐसे सूना जीवन हमारा काटने को नहीं दौड़ता हमें। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखों की सेवा तो कर सकते, व्यवस्था तो कर सकते, उनको व्यवस्था तो दे सकते हैं। ब्रह्मकार मन तो पढ़े हो, ब्रह्मकार मन तो सिखा सकते हो दूसरों को। यथार्थ रूप में ब्रह्मकार मन सिखा, जानो का नहीं। ब्रह्मकार मन तो समय सा नम समय सारा है, नम श्री वर्धमान है, नमो वरुणचारणम, एक ही है। सरले आचरण का विषय है। सम्यक अंग कहे बने, ऐसा आचरण वात्सल्य रूप आचरण सम्यक दर्शन के साथ में होता है। और आचरण का विषय है, उसके मूल में श्रद्धा ने दंसन मूल धम्मो। वात्सल्य का मूल भी निशंकता है। इस चर्चा का विषय नहीं है अकेला। प्रकट करने योग्य उपादेय है, प्रकट करने योग्य। अब जमाना बदल गया, इसलिए तुम्हारी दिमाग खराब हो गई। थैला लेने के, सब्जी लेने के लिए थैला लेकर के जाना पड़ता है, काय में ले हुए। दूध लेने के लिए बर्तन लेकर के जाना पड़ेगा, काय में ले हुए। अब तो सब पॉलीथिन में उठा लाए। रेडीमेड व्यवस्था ऐसी, कपड़े तुम्हारी नाप से बनते थे, लेकिन रेडीमेड। इसलिए दिमाग चलने की जरूरत ही खत्म हो गई पूरी। हम कह रहे दुनिया में रेडीमेड बनाओ, लेकिन धर्म कार्य में रेडीमेड मत करो। रेडीमेड व्यवस्था के आदी हो गए हम। आजा हमें सुनाया, बस सुन लिया हमने, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया तो हमारी विशुद्धि है। सुनते समय में अपने ज्ञान की महिमा आना चाहिए। अगर तुम्हारा उपयोग एकाग्र नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनते समय में अगर तुम्हारे उपयोग एकाग्र नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अपनी महिमा भी आना चाहिए। जैसे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लोग में कह देते, ऐसे ही समझाने वाले से समझने वाला महान होता है। क्या समझ रहे तुम? नहीं समझे तो कैसे समझा देगा वो? हाँ, हमने तो भजन पढ़े ना, तुम कैसे तारोगे? कौन ने तुम्हारी पूजा करी, कैसे तार देगा बता? कबूर ने ये नुवानी सुनी, अब कैसे तारोगे? इसका मतलब ये है, भगवंतों के प्रति बहुमान आए बिना और बहुमान पूर्वक स्वाध्याय किए बिना तत्व का निर्णय होता नहीं, और तत्व के निर्णय के बिना भेद ज्ञान होता नहीं, भेद ज्ञान के बिना सम्यक होता नहीं। तरने का यही उपाय है, दूसरे उपाय नहीं। ये तो सब व्यवहार है, तो तुम व्यवहारातीत हो गए क्या? सिद्ध भगवान व्यवहारातीत हैं। बलि जी जयचंद जी ने जगह जगह पर लिखा है अष्टपाद में, व्यवहारी को व्यवहारी शरण है, हम क्या करें? कुंद कुंद देव ने समयसार जी में लिखा, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा बिना नहीं समझाना पड़े।
असत्य है। बालक को बालक की भाषा बोले बिना नहीं समझा सकते तुम। तुम्हें रोटी को ओटी कहने पड़े अगर बालक का पालन करना है तो। पत्नी से मां कहना पड़ेगा तुम्हें। बालक की भाषा बिना वो बुक्का ढूंढेगी, बुक्का जाने पत्नी कौन है, बुक्का जाने। उसके कहनी पड़ेगा बेटा मां को बुलाना, मां से ले लेना, मां से मांग लेना। पत्नी को मां कहना ही पड़ेगा। दूसरी कोई विधि नहीं है बालक को पालन करने की। बालक तुमसे जाकर के दुकान पर ये कहने लगे हमें भूख लगी है, मां से ले लेना, क्या कहोगे? ये कहे पत्नी से ले लेना तो होगा कहाँ? उसे कहना ही पड़ेगा मां से ले लेना। कोई व्यवस्था नहीं, मरीज को मरीज भाषा बिना नहीं समझाया जा सकता। अनार भाषा अनार बिना न समझाना शक्य अनार को। अब व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश करना चाहो कैसे करोगे? और व्यवहार के बिना परमार्थ की प्राप्ति काय में करोगे? अब तुम स्थूल का हो चाहे सूक्ष्म का हो चाहे व्यवहार का हो चाहे जो कुछ का हो सका, हम क्या करें? परम अध्यात्म तरंगणी समयसार कलश की टीका पंडित गजाधर लाल जी की। इनका क्या करें हम तो व्यवहार की ओर झांक करके नहीं देखते, लेकिन ये बीच में आए बिना रहता नहीं, झांक कर नहीं देखते ये लिखा, लेकिन ये बीच में आता है। वो भी बात सर है। देवगुरु धर्म के प्रति बहुमान जो कहते हैं, सम्यक के 8 भी भेद लिखे, अंग के साथ में गुण, सम्यक गुण के 8 गुण भी लिखे और 4 गुण भी लिखे आगम। सम्यक प्रथम अनुकंपा आस्तिक और सम्यक भक्ति प्रथम अनुकंपा आस्तिक निर्वेद, ये सब लिखे 8 भी। तो वात्सल्य में ये भक्ति निर्वेद ये सब गर्भ अंतर गर्भ हैं। इसके अंदर में वात्सल्य आ गया, क्या नहीं आएगा? जिसने वात्सल्य को जाना उसने क्या नहीं जाना, जिसने वात्सल्य पाला उसने क्या नहीं पाला। वात्सल्य का प्रदर्शन नहीं, ध्यान रखना। वात्सल्य बिना बोले, आपसे कई बार कह चुके ये बात, देखो भाई जो ये कहते हैं का जरूरत हो तो हमसे कह दियो, वे पात्र दान कभी नहीं कह सकते कर पाएंगे। क्यों? पात्र याचक नहीं होते, लोभी नहीं होते, दीन नहीं होते। अभिमान से नहीं है। अरे भाई भरी थाली रखने के बाद अगर तुम ये कहो कोई जरूरत हो तो और कुछ कर दियो भाई, तो ठीक है, खाली थाली रख दे और कोई जरूरत हो तो मांग दियो। उठ के चले आओगे और क्या करोगे? ऐसे अपने जीवन में ये सोचो बस। वात्सल्य क्या समझते हो? हे पुत्री, तू व्रत मांग रही है सो तो धन्य है, लेकिन तू शील प्रतिज्ञा पहले कर। शील बिना सब निष्फल हो।
शील कथा पढ़ लेना। मनोरमा जब मुंडराज के पास गई और कहा, स्वामी कछ व्रत दीजिए मोर, जन्म सफल अब जात और। तब मुंडराज ने व्रत देने से पहले कहा, हे पुत्री, तू शील प्रतिज्ञा कर। शील के बिना सब निष्फल है। मांगने कहा गई थी व्रत, और कहा शील, शील के बिना व्रत कैसे होंगे। नंगहीनम मलम छीतुम, हाँ दर्शनम जन्म संततिम। अंगहीन की जगह बाचलहीन। अंग लगा ना, नंगहीनम मलम छीतुम, निशंकता के बिना कैसे होगा, निर्वांछकता के बिना कैसे होगा, निर्जिकता के बिना कैसे होगा, वो भगवान के बिना कैसे होगा। हम वैसे नहीं भाई, तो हमने वो जवाब दे रहे, बड़े अच्छो कर तुमने, धोबी के संग धोबी बन गए। सहन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई सहन? जैसे सहन होती है, जिसके आश्रय से सहन होती है, वो सहन तुम उसका आश्रय नहीं किया तुमने। जैसे सहन होती है वो तुमने विचार नहीं किया। उसने मायाचारी करी, महापाप किया, और तुमने क्रोध किया तो महापाप किया। अब हम क्या करें? सहन होता है, सहन नहीं होता तो जी बताओ, पैसे सहन के बिना क्या मोक्ष मार्ग में लगे, मोक्ष को गए? अरे तुम पे तो कहा ये सहन क्या होगी, घोर परिचय सहन हो जाएंगे और खेद उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन सहन करने की विधि है ज्ञान के साथ। अंतर में ज्ञानाभ्यास करोगे तो सहन होगा। हमने कोई से पक्षपात किया होगा, इसलिए हमारे साथ पक्षपात हो रहा, खत्म हो गई बात। अब जब तुम विचार ही नहीं करे हो, तुम्हें कह देंगे जी पक्षपात कर रहे। तुम ये नहीं सोचोगे हमने किसी के साथ पक्षपात किया होगा, इत्यादि पाप अनंता, हम कीने श्री भगवान का। हमने अपने बेटे को ज्यादा समझा होगा, दूसरे को कम समझा होगा, तो आज वो हमें कम समझ रहा है, उसमें क्या बात होगी? ध्वनि की पस्त ध्वनि है। कि साहब धन तो मिलना चाहिए। अरे मिलना चाहिए क्या, तुम पागलपन करते हो? मिलता ही है। तुम्हारे दंड से देने से और न देने से क्या होगा? कर्म दंड देगा उसको, उसके साथ में पक्षपात होगा तब उसे पता पड़ेगा। इनने कई लाइन में को लगे 50 रुपये दे और टिकट ले। अब दूसरे ने 100 दे दिए, इनको खदेड़ के पीछे कर दिया, तब के चिल्ला रहे कोई व्यवस्था नहीं, अराजकता है, ये तो भ्रष्टाचार है। तुम नहीं तो फैलाओ। पंडित दीपचंद जी ने कहा, हे भाई ये अविद्या तेरी ही फैलाई हुई है, तुमने ही इनाम दे दे करके कर्मचारियों को बेईमान बनाया है, सुविधाएं दे दे करके प्रमादी बनाया है। तुमने ही लापरवाही करके, न देख करके, अनदेखा देख करके उनको समझ में आ गया यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं। कर्मचारी कोई भी हो, वो जब तक नहीं बिगड़ेगा जब तक उसे दिमाग में ये रहेगी कोई देखने वाला है, देख लिए वो तो। और जहां उसके दिमाग में आई देखने वाला कोई है नहीं, तो फिर वो करेगा अपना उल्टी चीज जो कुछ करेगा। अब घसीट हुआ है, तुम दूसरे पांच मर रहे, ये बेईमान है, लिया बेईमान को यहाँ, ईमानदार हो जाएगा।
वो बेईमान है कि तुम लापरवाह हो। तुम अपनी चौकन्नी निगाह रखो, देखो कैसे होता है। हमने आपको कहा था ठग कैसे कहते, जो ठग ले गए ना, जो अपने अज्ञान से ठगते हुए जीव को ठगने में निमित्त होता है उसे ठग कहते हैं। जो चलते हुए धर्म और पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो स्वयं अज्ञान से ठगाए जाते हुए जीव को ठगने में निमित्त होता है उसे ठग कहते हैं। तुम सोच रहे हो हम वह ठगलाई, एक चुटकिला सा है। एक के पास नोट गड़बड़ पहुंच गया, उसने सोचा कैसे चलाएं, तो ट्रेन चल दी। उसने 2 का नोट चलाना शुरू किया और जल्दी से दिया, अखबार देना। अब वो देगा 10 साल पुराना अखबार। मन ज्यादा चतुर बनवेश यही होगा और क्या होगा। जीव जो परिणाम करता है उस परिणाम का फल स्वयं को मिलता है। वात्सल्य अविनाभावी है कि वात्सल्य तो राग है। अरे राग है, अकेला राग नहीं है, सम्मिलित के साथ होने वाला राग। अनंतानुबंधी राग नहीं है। सम्मिलित के बिना, वात्सल्य के बिना अनंतानुबंधी राग, वो राग नहीं दिखा तुम्हें। तुम्हें पढ़ा है, तुम्हें सुना है कभी? तुम्हें स्त्री का शरीर अचेतन नहीं दिखता, पैसा अचेतन नहीं दिखता, भोग अचेतन नहीं दिखते, भगवान की प्रतिमा अचेतन दिखती है। तो तुम्हें वहां तो राग होगा, यहां राग नहीं होगा। इन भगवंतों को देख करके राग नहीं हुआ, वो स्त्री के शरीर में स्त्री को देख करके राग हुआ। हमारे परिणाम बिगड़े, हमारे परिणाम बिगड़े। तुम्हारे परिणाम भगवान को देख के सुधर क्यों नहीं गए? पैसा देख के नीयत खराब हो गई, पैसा देख के नीयत खराब हो गई। इस परिग्रह के त्यागी महापुरुष को देख करके तुम्हारा परिणाम क्यों नहीं चला? बैराग क्यों नहीं हो गया जी, बताओ। इसलिए ऐसा लगता है तुम झूठ बोलते हो। आप तो स्वयं निरंतर रहना चाहते हो और अपना दोष कर्म आदि को देते हो। कर्म और नुकर्म को दोष दे रहे हो। वात्सल्य राग है, परंतु एकांत राग नहीं है। क्यों? क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे वात्सल्य राग है। लेकिन सुनो, व्यवहार वात्सल्य राग है, परमार्थ वात्सल्य धर्म है, अवात्सल्य पाप है। वात्सल्य नहीं होगा तो अवात्सल्य होगा कि नहीं होगा? पाप होगा कि नहीं होगा? और राग है, तो राग है तो फिर विराग कौन सी चीज है? परमार्थ वात्सल्य तो राग नहीं है, व्यवहार वात्सल्य राग है। और व्यवहार वात्सल्य भी सम्यक्त के साथ होने वाला राग है। माने प्रत्याख्यान संजलन संबंधी राग हो सकता है, अनंतानुबंधी राग नहीं हो सकता। उसके बिना तो अनंतानुबंधी राग होगा तुझे। उसके बिना तो तुम्हारा राग अनंतानुबंधी राग हुआ। राग नहीं होगा, मोह गर्भित राग होगा, मिथ्याश्रय का राग,
उनका सुलझना भी कठिन है। उनका सुलझना भी कठिन है। सुलझ नहीं पाओगे अगर तुम अराजक तत्व के उलझन में उलझ गए तो। मकान खाली जा दे, सज्जन ने कहा मकान हमको दे दो, नहीं खाली रोने दो, तो कब्जा हो जाए वो दुर्जन का। दुर्जन उस मकान पर कब्जा कर देगा, तब क्या करोगे? न पैसा मिलाओ, न किराया मिलाओ, न कुछ मिलाओ, कब्जा हो जाएगा। वो सज्जन को तो तुम्हारा किराया देगा, मेंटेनेंस खर्चा देगा, जो कुछ भी है तुम्हारा, जब कहोगे तब खाली करेगा। ये तो सज्जन तो ये भी करेगा, करेगा कि नहीं? लेकिन दुर्जन तो कब्जा कर देगा। तुम तो कराओ या कटा दी खाली, जाओ, नहीं दे रहे पैसा, नहीं दे रहे किराओ, अब क्या करे? दुर्जनों का समूह, अशिक्षितों का समूह भयंकर होता है। मोहियों का समूह इससे कम मत समझना। तुम अनंत के प्रति राग हो गए तो राग छूट तो भी आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा स्त्री पुत्र कुटुंबवाद की ओर राग रहा तो छूट नहीं पाएगा। और छूटने के लिए इन्हें बीच में लेना ही पड़ेगा। हमने आपसे एक बात कही थी, पंच अपने घर से नहीं ले जाएंगे, लेकिन दो भाइयों का विवाद मिटाने के लिए पंचों को चुनते हैं। ऐसे ही आपके अंदर द्वंद्व को मिटाने के लिए भगवान पंच परमेश्वरी को लेना ही पड़ेगा। अगर तुम भगवान पंच परमेश्वरी को भीतर नहीं लोगे तो तुम्हारा विवाद कभी नहीं निपट पाएगा, अंतर्द्वंद कभी खत्म नहीं हो पाएगा। भूल ये होती है हम एकांग ही पालना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य एकांग, अकेला। जिसे अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य से अपरिग्रह नहीं मालूम है, वो ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकता। क्षमा मार्दव जब नहीं ज्ञान में है तो ब्रह्मचर्य नहीं पाल पाएगा। ऐसे ही यहां समझना, बादशाह पालना चाहते हो, बादशाह भोज एक और खाए, फिर बादशाह भोज के बाद उल्टी कौन कहोगे, रस कौन कहोगे? हम ये कहते हैं एक और ले ले, जो तो कई वाले कहने कितने मिलते हैं, लेकिन ये नहीं, इतने नहीं मिलते, अब नहीं ले, अब संजा खाइयो, आदि कम खाओ, आदि और ले ले। सही बात है ये। हमने कहा जब भोजन करने जाते थे आदि और ले ले, हम ही तो बेटा हो तो तुम ऐसे ही कहते, ये कहते आप बोल खाओ, अब संजा खाइए, क्यों? उसके प्रति प्रेम है और यहाँ प्रदर्शन है। कंट्रोल की दुकान पे क्यों नहीं कम कराता है ग्राहक? उसे मालूम है कि यहाँ कम नहीं होती। बनिए की दुकान पे क्यों कम कराता है? उसको मालूम है कि ज्यादा बताएंगे, और इन्हें मालूम महाराज को कि कम करे। वो भूल दोनों की है, लेकिन दोनों में से आप अपनी भूल मिटा सकते हो। हम सच कह रहे हैं, किसी दुकान पर चले जाओ और वो 1 के 3 बताए और 3 दे रहे हो, तो आखिर वो सोचना पड़ेगा उसे 2 बार, ये आदमी बढ़, इसके साथ उल्टा मत बोलो, जाए उतने बता देते हो। 1 बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा, 3 बार ठगेगा, नहीं ठग पाएगा, उसका अंतरात्मा गवाही नहीं देगा, वो सच्चा आदमी है। मन 3 के 3 दे रहे,
लेकिन उसे मालूम है 3 बताएंगे तब 2 मिलेंगे, और तुम्हें न मालूम है 1.5 लगाएंगे तब 2 में मिलेंगे। इतना माथा पच्ची बेकार है, तुम्हारी अप्रामाणिकता के चिन्ह है। ऐसे ही अप्रामाणिकता है ये तुम्हारी। समझे तो समझने में निमित्त है, न समझे तो कोई समझा सकता नहीं, ध्यान रखना। कोई नहीं समझा पाएगा, हम तो नहीं समझा सकते। कोई कह रहा है अब आपके पास समझे तो समझे, हम नहीं, हमारी ठेकेदारी नहीं है, इन्हें समझना ही नहीं है, इन्हें चुपचाप चले जाना है, फिर आके खड़े हो जाना उसी मान्यता के साथ। समझना थोड़ी है। अरे बुरा हो लगेगा समझाओगे, इसलिए समझाने की कोशिश मत करो, समझने की चेष्टा करो बस। दोषों को बादशाह छुड़ाता है, माने बादशाहधारी को दोष नहीं होते, अबादशाह नाम का दोष है, तो बादशाह दोष के छूटने में निमित्त होता है। बुराई को बुराई करके नहीं छुड़ाया जा सकता। बुराई को भलाई से छुड़ाएगा। मार्ग में कौन लगाएगा? बादशाह। अरे तुम मार्ग भूल गए, लौकिक में भी कौन बताएगा? हम पहुंचा देंगे। ऐसे मोक्ष मार्ग भूल गए तो कौन बताएगा? कौन लगाएगा मार्ग पर? जिसे अंदर में बहुत बादशाह होगा, जिसे अंदर में बादशाह नहीं हुआ, तुम्हें क्या मतलब? तुम कहूं जाओ, मैं क्या मतलब? एक पिता और पुत्र का विवाह हो गया, बच्चे हो गए। सोची ये खड़का करते बाधा और पहुंचाते हमारी स्वच्छंदता में। एक दिन सोचा जंगल में इनको छोड़ा, तो कहा चलो मैं जंगल में घूमया। पिताजी समझ गए। जंगल में गए तो उन्होंने कंकड़ रख ली वहां, और रास्ते में कंकड़ डालते गए। अब जब बीच जंगल में पहुंच गए तो पिता से पुत्र ने कहा उतरो, अब यहीं रहने हैं। कोई बात नहीं, उतर गए। फिर जब वो जाने लगा तो पूछा बेटा तुम पहुंच जाओगे कि नहीं? रास्ता सड़क तो है नहीं, सो पहुंच जाओगे? तुम जाओगे तो कंकड़ पड़े मिलेंगे तुम्हें, रंगीन वाल गई, तो उनके सहारे तुम अपनी मार्ग मुड़ जाना, वहां ऐसे करना पहुंच जाओगे। तब उसे पिता की महिमा आई। अरे भैया, पिताजी चल लौट गए। बादशाह इसको कहती। हाँ, तुम पहुंच जाओगे या नहीं पहुंच जाओगे? ये दान का उपदेश, भैयावृत्ति का उपदेश, पूजा का उपदेश, विनय का उपदेश अपनी विनय कराने के लिए थोड़े ही है, अपनी पूजा कराने के लिए थोड़ी है, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ी है। मोक्ष मार्ग की निर्दोष प्रवृत्ति कराने के लिए है। विचारना हे जनमानी भारती, तो जपूं दिन रहे जो तेरी शरण